जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। बच्चों, क्या आपको भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते समय कंफ्यूजन होती है? ऊपर क्या करें, गुणा करें कि नीचे जोड़ करें? आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। जिन बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते समय डर लगता है, वो बच्चे तुरंत इस वीडियो से जुड़ जाएं, क्योंकि आज मैं आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सारी दूर करने वाला हूं। सबसे पहले एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपके पास पूरे 3 पिज्जा हैं, खाने वाले पिज्जा जो आप खाते हैं, जो आपको पसंद है, और आधा पिज्जा अलग से है। तो हम अगर हमें उसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास ये 3 पिज्जा है और आधा पिज्जा अलग से है, और हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? बस वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्रैक्शन में लिख देंगे तो इसे इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं वो देखिए, क्योंकि उनके बाद आज के बाद उनकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पकड़ेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले जानना होगा मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जो इस तरीके से, इस तरह की फॉर्मेट में लिखा होता है, जैसे ये लिखा ना 4 ऊपर 3 बटे के नीचे 2, इस तरीके से इसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर लिखा हो तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, यानी बटे के रूप में कैसे लिखेंगे, हैं ए बटा बी के रूप में कैसे लिखेंगे, बस वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ये लिखा है 4 3/2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो नीचे के जो अंक होते हैं, ये नीचे के अंक, ये वाले अंक, इन्हें हमेशा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इनको गुणा करने के बाद हमारे पास कुछ तो निकल के आएगा। जो भी निकल के आएगा उसको ऊपर वाले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऊपर वाले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए, 2 4 जा 8, 2 चौक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। मैंने क्या कहा था कि गुणा करने के बाद जो निकल के आएगा उसको जोड़ देंगे। तो देखो, 2 चौक 8, 8 आ गया गुणा करने के बाद। अब जोड़ना कितना है? ये जोड़ना है 3। 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना होता है? 11। 8 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना होता है? 11। 11 आ गया बटा, ठीक है, 11 आ गया बटा, और ये जो नीचे का ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11/2 हो गया। ये P बटा Q के रूप में लिख दिया, चाहे A बटा B के रूप में मैंने लिख दिया। इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। दूसरा देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ो, चाहे 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ो, बात वही है। 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ोगे तो 2 3 6 होता है, और 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा तो 3 दूनी 6 होता है। 6 आ गया। अब मैंने क्या बताया, जो भी चीज आएगी उसको हम ऊपर वाले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले से मैंने ये जोड़ दिया। 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 14 होते हैं, तो ये 14 मैंने लिख दिया। तो 14 कहाँ लिखना है? ये 14 कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। लाइन खींच के ये नीचे वाला अंक है, नीचे वाला अंक को आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 बटे, ये 5 6/4। तो नीचे वाले को क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 चौक 20 होता है, और 4 पंजे भी 20 होता है, कैसे भी कर लीजिए। कितना आया? इंटू करने पर 4 पंजे 20, और 20 में हमें ऊपर वाली संख्या क्या करनी है? जोड़ देनी है। ये ऊपर वाली संख्या मैंने जोड़ दी, तो कितना हो गया? 26। तो 26 हमें कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। एक लाइन खींचनी है, ये वाली लाइन खींच जाएगी और ये 4 नीचे आ जाएगा। अगर अगर हम जब हम चेंज करेंगे तो ये वाले फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। अगर 26/4 दिया होता तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है। फिलहाल हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, क्या करना है? 7 को 3 से गुणा करना है या 3 को 7 से गुणा करना है? किसी से भी आप गुणा कर लीजिए, बात वही है, वही चीज आएगा। 3 सत्ते 21 होता है,
और 7 तियां भी 21 होता है, तो 21 मैंने लिख लिया। गुणा करने के बाद मैंने इतना लिख लिया, 21 लिख लिया। और ऊपर वाली संख्या से हमेशा जोड़ते हैं, तो मैंने ये जोड़ दिया, 1 की 1 आ गई, 2 और 1 3 हो गया, तो ये 31 बटा ये नीचे वाला 3 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 31 बटा 3। अगला क्वेश्चन है, एक ही जैसे नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत से बच्चे शायद सोचेंगे कि इस नंबर को देखकर शायद अलग होगा, बिल्कुल नहीं, सेम वही तरीका है करने का। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 3 जा 9, 9 में अगर हम ये 3 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो 12 ऊपर लिखेंगे, ये वाली लाइन नीचे खींचेंगे और ये वाली 3 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन था, मिक्स, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाते थे, इस वीडियो को देखने के बाद वो अब आसानी से चेंज करने लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए और कैसा भी सवाल हो छोटे मोटे वो आप सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।